Namaskar, Namo Namah. Welcome to finance lecture, and today we are going to discuss remedies for undercapitalization. विस्तार में चर्चा करने से पहले सबसे पहले हम यह चर्चा कर लें कि अंडर कैपिटलाइजेशन क्या है और एक आइडियल सिचुएशन क्या होती है। तो अंडर कैपिटलाइजेशन एक ऐसी स्थिति है जब किसी कंपनी की एक्चुअल अर्निंग उसके नॉर्मल अर्निंग रेट से अधिक होती है, जबकि आइडियल सिचुएशन ये है कि कंपनी की एक्चुअल अर्निंग और उसकी नॉर्मल अर्निंग रेट बराबर हो। और एक कहावत भी है कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ वेरी बैड। ओवर कैपिटलाइजेशन भी बुरा होता है और एक्सेस ऑफ अंडर कैपिटलाइजेशन भी बुरा होता है। तो आज हम चर्चा करेंगे कि अंडर कैपिटलाइजेशन की स्थिति है तो इसको हम कैसे सुधार करें, इस स्थिति के निराकरण का क्या उपाय है। सबसे पहला पॉइंट है इशू ऑफ बोनस शेयर्स। जब अंडर कैपिटलाइजेशन की स्थिति होती है और कंपनी को इस स्थिति से निपटना होता है तो कंपनी इसके लिए बोनस शेयर जारी करती है। If company has adequate balance of reserve and surplus, the company can capitalize it by distributing bonus share. This is most widely used and effective remedy for undercapitalization. The number of shares will increase by distributing bonus shares. This will reduce DPS and EPS. सबसे पहले तो हम DPS और EPS का फुल फॉर्म बताना चाहेंगे। DPS मीन्स डिविडेंड पर शेयर एंड EPS मीन्स अर्निंग पर शेयर। तो बोनस शेयर जारी होने पर कंपनी की डिविडेंड पर शेयर और अर्निंग पर शेयर दोनों ही कम हो जाती है। जैसा कि हमें पता है कि अंडर कैपिटलाइजेशन की स्थिति में कंपनी की अर्निंग कैपेसिटी अधिक होती है। यदि कंपनी के पास पर्याप्त रिजर्व एंड सरप्लस है तो कंपनी को इसे कैपिटलाइज करना चाहिए और इस स्थिति में जो है बोनस शेयर डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, बोनस शेयर का वितरण करना चाहिए। यदि हम कहें तो ये आज की डेट में मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड है, प्रचलित विधि है और अंडर कैपिटलाइजेशन को दूर करने के लिए प्रभावी विधि भी है। बोनस शेयर जारी करने पर शेयरों की संख्या में वृद्धि हो जाती है और शेयरों की संख्या में वृद्धि होने पर डिविडेंड पर शेयर और अर्निंग पर शेयर दोनों ही कम हो जाता है। तो इस पॉइंट में हमने ये समझा कि अंडर कैपिटलाइजेशन की स्थिति में कंपनी को बोनस शेयर जारी करना चाहिए। इसमें कंपनी को कुछ कैश डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना पड़ता है। बोनस शेयर एक फ्री ऑफ कॉस्ट होता है जो कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करती है, लेकिन इसका प्रभाव ये है कि शेयरों की संख्या में वृद्धि होने की वजह से अर्निंग पर शेयर कम हो जाता है और इस तरह से अंडर कैपिटलाइजेशन की स्थिति दूर हो जाती है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, स्प्लिटिंग ऑफ शेयर्स। स्प्लिट मीन्स अलग करना, स्कैटर करना, अलग अलग करना, विखंडित करना। तो देयर इज अनदर इफेक्टिव मेथड फॉर रेमेडी फॉर अंडर कैपिटलाइजेशन, दैट इज स्प्लिटिंग ऑफ शेयर्स। इसके अंतर्गत क्या करते हैं, जो लार्ज नंबर ऑफ शेयर्स हैं जो पहले से कंपनी के पास है, मौजूद है, उसको स्प्लिट अप करते हैं इनटू लार्ज नंबर ऑफ शेयर्स। इफ कंपनी हैज शेयर्स देन कंपनी कैन स्प्लिट अप, यानी कि कंपनी के पास जो भी शेयर है वो एक शेयर को कई भागों में स्प्लिट अप करती है, कई भागों में बांटती है। इसके फलस्वरूप क्या होता है, इससे जो है पार वैल्यू ऑफ शेयर कम हो जाता है। ध्यान रहे कि बोनस शेयर जारी करने से नंबर ऑफ शेयर बढ़ जाता है, लेकिन यहाँ पर शेयर को स्प्लिट अप करने से क्या होता है, पार वैल्यू ऑफ शेयर जो कि कम हो जाता है। जैसे 10 रुपये का शेयर है, यदि हम 2 हिस्सों में बांटें तो शेयरों की संख्या तो बढ़ ही रही है, साथ ही साथ 2 हिस्सों में बांटने पर 5 रुपये 5 रुपये, 10 रुपये के शेयर को हम यदि 2 हिस्सों में बांटते हैं तो 5 रुपीज़ 5 रुपीज़, यानी कि फेस वैल्यू भी, पार वैल्यू भी कम हो रही है, शेयरों की संख्या तो बढ़ ही रही है। तो इसके फलस्वरूप क्या होगा, इसके फलस्वरूप जो अर्निंग पर शेयर है वो कम हो जाएगा
और मार्केट प्राइस पर शेयर यानी कि MPS जो है वो भी कम हो जाएगा। सो EPS और MPS दोनों ही कम हो जाएंगे। तो स्प्लिटिंग ऑफ शेयर्स भी एक तरह से एक कारगर उपाय है अंडर कैपिटलाइजेशन की स्थिति से निपटने के लिए। अब हम लोग अगले पॉइंट्स की बात करते हैं। इशू ऑफ फ्रेश शेयर्स, नए शेयर जारी कर देने चाहिए। अंडर कैपिटलाइजेशन इज ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ कैपिटल, कैपिटल की कमी होने की वजह से होती है। तो यदि हम फ्रेश शेयर जारी कर देंगे तो कंपनी के पास पर्याप्त पूंजी हो जाएगी, और इस तरह से हम कह सकते हैं कि नए पूंजी आने की वजह से, नए शेयर जारी होने की वजह से जो अंडर कैपिटलाइजेशन की स्थिति है उससे कंपनी निजात पा सकता है। Therefore, we can say that undercapitalized is due to shortage of capital. It can be remedied by issuing number of shares. तो अभी हमने देखा कि अंडर कैपिटलाइजेशन की स्थिति से निपटने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, बोनस जारी करना चाहिए, बोनस शेयर जारी करना चाहिए। बोनस शेयर जो कि एक तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट होता है कंपनी के लिए, इससे शेयरों की संख्या बढ़ जाती है और इससे DPS और EPS दोनों कम हो जाते हैं। इसके बाद हम कंपनी को क्या करना चाहिए, स्प्लिटिंग ऑफ शेयर्स, यानी कि जो शेयर है, जो पहले से कंपनी के पास शेयर है उसको कई भागों में विभक्त कर देना चाहिए। इससे पार वैल्यू ऑफ शेयर कम हो जाती है और इसके फलस्वरूप EPS और MPS भी कम हो जाता है। इसके बाद कंपनी फ्रेश शेयर जारी करना चाहिए। इससे पूंजी में वृद्धि होती है, क्योंकि पूंजी की अपर्याप्तता की वजह से अंडर कैपिटलाइजेशन होता है। इसके अलावा नंबर ऑफ शेयर भी बढ़ जाते हैं, जो कि कंपनी को अंडर कैपिटलाइजेशन दूर करने में सहायक है। आज का वीडियो लेक्चर समाप्त होता है। हमने पिछले वीडियो लेक्चर में रेमेडीज ऑफ ओवर कैपिटलाइजेशन की चर्चा किया था, और आज के वीडियो लेक्चर में हमने बात किया रेमेडीज फॉर अंडर कैपिटलाइजेशन। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का। थैंक यू।